जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में साथियों हम देखेंगे नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुए, नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जबकि 2020 के नोबेल प्राइज़ भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जबकि कितने भारतीय व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ अभी तक मिल चुके हैं, इसकी भी हम फुल डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। नोबेल प्राइज़ ये स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल के दिए गए फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। जबकि साथियों अल्फ्रेड नोबेल के नाम 300 से भी ज़्यादा पेटेंट नाम थे और इनमें सबसे प्रमुख इनका पेटेंट था, आविष्कार था डायनामाइट का आविष्कार, जो इन्होंने 1865 में किया था। साथियों हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ की आखिर में स्टार्टिंग कैसे हुई। ये बात है 1988 की। इसमें इनके भाई होते हैं लुडविग नोबेल, उनका निधन हो जाता है। जबकि वहाँ का एक अखबार होता है फ्रेंच अखबार, वो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि लुडविग नोबेल का निधन हुआ है या अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ है, मगर वो गलती से क्या करता है, शोक संदेश अल्फ्रेड नोबेल के नाम जारी कर देता है। उस शोक संदेश में लिखता है द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी कि मृत्यु का व्यापारी मर गया। क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, इसलिए उन्हें मृत्यु का व्यापारी इस शोक संदेश में कहा गया। जब इन्होंने सुबह अखबार पढ़ा दूसरे दिन, तो इनको बड़ा अजीब लगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे मरने के बाद में अब क्या सोचेंगे, यानी कि जो मैंने कुछ कमाया है वो व्यर्थ चला जाएगा। इसी दरमियान उन्होंने मरने से एक साल पहले यानी कि 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत को चेंज कर दिया था। उस वसीयत के अंदर इन्होंने 94% संपत्ति को दान में करके, यानी कि जिसने मानवता के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करा है, उन प्रमुख क्षेत्रों में इन्होंने बताए भी थे वो 5 क्षेत्र, उन क्षेत्रों में प्राइज देना है। जो मेरी संपत्ति से इन्वेस्ट होकर जो लाभ मिलेगा, उस लाभ का कुछ हिस्सा उन प्राइज होल्डरों को देना होगा। साथियों इनकी बेल के अंदर यानी कि वसीयत में मुख्य 5 नोबेल प्राइज थे। चिकित्सा का नोबेल, भौतिकी का नोबेल, रसायन नोबेल, शांति का नोबेल और साहित्य का नोबेल। जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल ये 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि नोबेल प्राइज ये मरणोपरांत अवार्ड नहीं दिया जाता है, जबकि चयन होने के बाद में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को वो प्राइज दिया जाएगा। जबकि एक बार में 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है किसी विशेष क्षेत्र में। जबकि ये प्राइज नोबेल फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 29 जून 1900 में की गई थी, इसके द्वारा दिए जाते हैं। जबकि ये नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की जयंती पर। जबकि नोबेल प्राइज ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। साथियों उस समय जब इन्होंने वसीयत करी थी, जब मुख्य 5 नोबेल थे, छठा नोबेल था अर्थशास्त्र का, वो 1968 से दिए जाने लगा है। ये 6 क्षेत्र हैं, चिकित्सा का नोबेल, भौतिकी का नोबेल, रसायन नोबेल, साहित्य का नोबेल, जबकि एक होता है शांति का नोबेल और लास्ट में दिया जाता है अर्थशास्त्र का नोबेल। ये साथियों सीक्वेंस वाइज है, आप ये ध्यान रखिए। शांति का नोबेल ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी 5 नोबेल ये स्वीडन में दिए जाते हैं। जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल ये बात है 1968 की। स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है स्वेरिजिस रिस्क बैंक, इसकी 300वीं वर्षगांठ पर 1968 में ये घोषणा की गई कि अब से अर्थशास्त्र का नोबेल भी दिया जाएगा। साथ ही जो अर्थशास्त्र का नोबेल है, इसमें जो इनाम की राशि है वो ये स्वीडिश केंद्रीय बैंक ही उठाता है। जबकि फर्स्ट बार दिया गया था 1969 में। 1901 में प्रथम बार नोबेल देखते हैं किस किस को मिला। चिकित्सा का नोबेल या मेडिसिन का नोबेल ये मिला एमिल एल्ड्रॉफ बेयरिंग को। जबकि साथियों इनको डिप्थीरिया के इलाज के लिए दिया गया था। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल ये विल्हेम रोंटजन को दिया गया था। साथियों ये इन्होंने एक्सरे की खोज करी थी 1895 में। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। रसायन केमिस्ट्री का नोबेल ये जैकोबस वॉन्ट हाफ को दिया गया था। इन्होंने रासायनिक थर्मोडायनेमिक की खोज करी थी। जबकि साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल ये पहला दिया गया सूली प्रोड होमी को, ये फ्रेंच साहित्यकार थी। जबकि पहला शांति का यानी कि पीस का नोबेल दिया गया था जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पासी को। साथियों जीन हेनरी डुनेंट
ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना करी थी 1863 को। ये स्वीडन के थे और फ्रेडरिक पासी ये फ्रांस के थे। जबकि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बार 1969 में नोबल ये दिया गया था रैगनार फ्रिस्क और जैन टिनबर्गजेन को। जबकि साथियों रैगनार फ्रिस्क ने इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक शब्द दिया था, जबकि रेन टिनबर्गजेन ने इन्होंने अमीर और गरीब की परिभाषा दी थी कि 5:1 में अगर रेशो हो जाता है यानी असमस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि शोषण हो रहा है गरीबों का। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम नोबल विजेता महिलाओं का ये देखते हैं किस किस को दिया गया। साथियों ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा नोबल शांति प्राइज दिए गए हैं 17 महिलाओं को 2020 तक, और अर्थशास्त्र में दिए गए हैं 2 महिलाओं को नोबल। साथियों ये ध्यान रखिए, ऑल ओवर प्रथम जो महिला नोबल प्राप्त करता थी वो थी मैडम क्यूरी। उनको 1903 में दिया गया था रेडियो एक्टिविटी के लिए। जबकि मैडम क्यूरी ये एकमात्र पुरुष और महिला में ये एकमात्र पहली प्राप्त करता है कि इनको 2 क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार दिया गया है, एक तो भौतिकी में और एक रसायन में। मैडम क्यूरी को दिया गया था 1911 में। इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, जिनको भौतिकी में एक साथ नोबल प्राइज दिया गया था। जबकि साथियों यहीं आप ध्यान रखिए कि एकमात्र ऐसी फैमिली है जिसके 5 सदस्यों को नोबल प्राइज मिल चुका है, यह है मैडम क्यूरी की फैमिली। यानी कि इनके पति थे उनको भी दिया गया था पियरे क्यूरी को 1903 में, जबकि इनकी पुत्री और दामाद को आर्नी जूलियट क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियर जो इनके दामाद थे उनको 1935 में दिया गया था। इनकी एक और दूसरी बेटी थी, उनके पति हेनरी लेवोसी को शांति का नोबल दिया गया था 1965 में। ये एकमात्र फैमिली है जिनको सर्वाधिक नोबल प्राइज प्राप्त करता फैमिली है। जबकि पहली महिला शांति नोबल प्राप्त करता है बर्था वॉन सटनर, इनको 1905 में दिया गया था। साथियों ध्यान रखिए, शांति का नोबल प्रथम भारतीय महिला को मिला था 1979 में मदर टेरेसा को, और लास्ट बार जो शांति का नोबल ऑल ओवर महिलाओं में दिया गया था वो दिया गया था 2018 में नादिया मुराद को। साहित्य नोबल पहली महिला प्राप्त करता है सेल्मा रेगर लॉफ 1909 में, ये एक स्वीडिश महिला थी। जबकि चिकित्सा का यानी कि मेडिसिन में जो पहला महिला को दिया गया था वो थी 1947 में ग्रेटी थेरेसा कोरी, ये साथी यूएसए की थी। जबकि अर्थशास्त्र का प्रथम महिला को दिया गया था एलिनोर ऑस्ट्रोन को, ये साथियों 2009 में दिया गया था। जबकि साथियों एक और ध्यान रखिए आप, सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज किस देश के लोगों को मिल चुके हैं, ये मिल चुके हैं यूएसए के, लगभग 385 लोगों को मिल चुके हैं अवार्ड। जबकि सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज किस विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं, यह है हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में। जबकि साथियों याद रखिए दूसरे नंबर पे जो विश्वविद्यालय आता है वो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वो है इंग्लैंड का। साथियों ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बार नोबल प्राइज किस संस्था को मिल चुके हैं, यह है रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना 1863 जीन हेनरी डुनेट ने करी थी। जबकि साथियों ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन पति पत्नी की जोड़ी को नोबल प्राइज मिल चुका है। ये पहला मिला था मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, इनके हस्बैंड, इनको मिला था 1903 में एक साथ। जबकि इनकी पुत्री और दामाद आर्निरी जूलियर और फ्रेडरिक जूलियर, इनको दिया गया था 1935 में, इनको 1935 में दिया गया था। और एक है गर्टी कोरी और कार्ल कोरी, इनको दिया गया था 1947 में। और एक थे मेमोजर और एडवर्ड मोजर, और एक थी एस्थर डफलो और अभिजीत बनर्जी, इनको साथियों 2019 में दिया गया है संयुक्त, इनको इकोनॉमिक्स का दिया गया था। जबकि पिता पुत्र की जोड़ी को मिला है विलियम हेनरी ब्रेग और विलियम लॉरेंस ब्रेग को, इनको साथियों दिया गया था 1915 में। जबकि जे थॉमसन और इनके पुत्र जॉर्ज थॉमसन, साथियों जे थॉमसन को दिया गया था 1906 में और जॉर्ज थॉमसन को दिया गया था 1937 में। हैंस आइजर और उल्फ आइजर, जबकि हैंस आइजर को दिया गया था 1929 में, जबकि इनके पुत्र उल्फ आइजर को दिया गया था 1970 में। और एक कहते हैं नील्स बोहर और अगे बोहर, नील्स बोहर को दिया गया था 1922 में, जबकि इनके पुत्र आगे बोहर को दिया गया था 1975 में। और एक और जोड़ी आती है पिता पुत्र की,
माने सिंह बेहर और काई सिंह बेहर को, इनको दिया गया था 1924 में और इनके पुत्र को दिया गया था 1981 में। साथियों ये जोड़ी आपको पूछ ली जाती है, ये रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं ये जोड़ियाँ। जबकि एक है चाचा भतीजा की जोड़ी भारत की, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया था, जबकि इनके अंकल सीवी रमन को 1930 में दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखिए। भारत के नोबेल प्राइज विजेता जिनका भारत में ही जन्म हुआ और नागरिकता भी भारत की ही है, पहला मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ये साथियों एशिया के पहले वह गैर यूरोपियन पहले व्यक्ति थे। इनको 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए। सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हीं की जयंती के रूप में साथियों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 1930 में, भौतिकी का नोबेल। जबकि मदर टेरेसा, ये 1979 में दिया गया था शांति का नोबेल। साथियों इनका जन्म तो अल्बानिया की थी, जबकि इन्होंने नागरिकता ले ली थी भारत की। उनको भारत रत्न भी दिया गया था 1980 में, एक साल बाद में ही। अमर्त्य सेन 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल। साथियों इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जिनसे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस। जबकि पांचवे होते हैं कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति का नोबेल मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की नागरिक है उनके साथ में संयुक्त दिया गया था। जबकि कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए शांति का नोबेल दिया गया था। जबकि एक होते हैं भारत में जन्मे थे ये, लेकिन इनकी नागरिकता दूसरे देश की थी, ये थे हरगोविंद खुराना। साथियों इनका जन्म हुआ था पंजाब में, जबकि इनकी नागरिकता है यूएसए की। इन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल दिया गया था, यानी कि जेनेटिक कोड की खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। और एक होते हैं एस चंद्रशेखर यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको दिया गया 1983 में भौतिकी का नोबेल। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था, यानी कि तारों का विकास कैसे होता है। इनका जन्म हुआ था लाहौर में आज़ादी के पहले और इनको नागरिकता है यूएसए की। और तीसरे होते हैं वी रामाकृष्णन यानी कि वेंकी रामाकृष्णन, इनको दिया गया था 2009 में रसायन का नोबेल। इनको साथियों राइबोसोम के अध्ययन के लिए दिया गया था, जबकि इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। इनको साथियों यूनाइटेड किंगडम और यूएसए की 2 देशों की नागरिकता है। जबकि साथियों एक और याद रखिए, वी रामकृष्णन, ये इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं 62वें नंबर के। जबकि चौथे नंबर के होते हैं अभिजीत बनर्जी, इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में, 2019 में दिया गया है इकोनॉमिक्स का। साथियों इनकी वाइफ के साथ इनको दिया गया है एस्तर डफलो का, जबकि इनके पास यूएसए की नागरिकता है। अब साथियों हम उनको देख लेते हैं जिनको दूसरे देश की नागरिकता है, लेकिन वो उनको जब नोबेल दिया जब वो भारत में ही थे। एक थे रोनाल्ड रोस, 1902 में दिया गया था चिकित्सा का नोबेल। जबकि इन्होंने साथियों मलेरिया के परजीवी जो मच्छर से फैलता है इसके बारे में इन्होंने बताया था, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। साथियों इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा उत्तराखंड में, जबकि इनकी नागरिकता थी यूनाइटेड किंगडम की। और एक थे रुडयार्ड किपलिंग, 1907 में दिया गया था साहित्य का नोबेल। इनको साथियों ये याद रखिए आप, द जंगल बुक के लिए दिया गया था। इनका जन्म हुआ था बम्बई में और नागरिकता थी इनके पास यूनाइटेड किंगडम की। तीसरे नंबर पे थे 14वें दलाई लामा। साथियों इनका नाम है तेंजिंग ग्यानत्सो, जबकि इन्होंने 1989 में दिया गया था शांति। साथियों 1954 में ही भारत आ गए थे। अभी इनकी हाल ही में एक बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। साथियों एक और होते हैं वीएस नायपाल, इनको 2001 का साहित्य का नोबेल दिया गया था। साथियों ना ही इनका जन्म हुआ था ना ही इनकी नागरिकता भारत की है, लेकिन इनके जो पूर्वज थे यानी कि दादा और दादी वो पूर्वज भारत के थे। इनके पास नागरिकता है यूनाइटेड किंगडम की। और वीएस नायपाल का जन्म हुआ था त्रिनिदाद टोबैगो में जो अफ्रीकी देश है। जबकि आप एक और बात ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जी को 5 बार नोबेल के लिए नामित किया गया था। 1937, 1938, 1939, 1947 और उनकी मृत्यु के कुछ ही महीने पहले 1948 में। और उन्हें एक बार भी नोबेल प्राइज़। जबकि साथियों ये खुद नोबेल प्राइज़ देने वाले अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने महात्मा गांधी जी को पुरस्कार नहीं दिया। जबकि साथियों नोबेल प्राइज़ से महात्मा गांधी जी के सम्मान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, ये नोबेल प्राइज़ के सम्मान में बढ़ोतरी होती कि इन्होंने महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज़ दिया है।
साथियों इसी के साथ हम नोबेल प्राइज 2020 भी देख लेते हैं। चिकित्सा का नोबेल, जबकि चिकित्सा का 3 जनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, हार्वे अल्टर, माइकल न्यूटन और चार्ल्स राइस को। इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल दिया गया। भौतिकी का नोबेल 2020 ये दिया गया है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। इन्हें ब्लैक होल में अध्ययन के लिए दिया गया है संयुक्त रूप से। जबकि रसायन का नोबेल प्राइज 2 ये दिया गया है इमैनुअल शार्पेंचियर और जेनिफर ए डूडना को। इन्हें CRISPR-9 जेनेटिक एक सीजर होती है इसलिए दिया। जबकि साहित्य का नोबेल 2020 ये दिया गया है लुइस ग्लुक को। ये साथियों USA की है। जबकि शांति का नोबेल 2020 ये UN की एक संस्था है वर्ल्ड। जबकि साल का आखिरी नोबेल दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 पॉल R मिलग्रॉम और रॉबर्ट B विल्सन को। साथियों इन्हें संयुक्त रूप से नीलामी के सिद्धांत एवं नए नीलामी के प्रारूपों के लिए इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है दोनों को। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।